नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 42। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। ये लेटेस्ट प्रश्न है, 2025 तक जो है, यानी अभी प्रेजेंट टाइम पर जो भी धनराशि मिल रही है वो हमें कुल यहाँ पर बतानी है, कुल कितनी धनराशि मिल रही है। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का यहाँ लेटेस्ट आंसर देखेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पर 15,000 धनराशि मिलती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर कितनी मिल रही है ये आपको बतानी है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कुल टोटल धनराशि जो है यहाँ पर 25,000 रुपये मिलती है। जब बच्ची का जन्म होता है, जन्म के समय उसके जो है 5,000 रुपये दिए जाते हैं। बच्ची के जन्म पर अलग अलग चरणों में ये 25,000 रुपये दिए जाते हैं। या तो स्टार्टिंग का प्रश्न पूछ लेगा, जन्म के समय कितने रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। योजना का नाम याद रखिएगा, योजना के तहत पहली धनराशि कितनी दी जाती है तो आप 5,000 याद रखेंगे, ठीक है। और कुल कितनी दी जाती है तो आप यहाँ पर 25,000 याद रखिएगा, ठीक है। दो तरह से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या है। अब देखिए, योजना का नाम याद रखिएगा। अब कोई योजना चलाई जाती है किसी विशेष उद्देश्य से। अब यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया, वो उद्देश्य बताना है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या रहा है। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना। कोई भी प्रश्न समझ ना आए तो 1 से 2 बार वीडियो को देखना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी योजना को नहीं छोड़ना है, हर एक योजना जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक जनपद एक उत्पाद, जिसे कहते हैं एक जिला एक उत्पाद, एक जनपद एक उत्पाद योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ODOP कहते हैं, ठीक है। तो एक जनपद एक उत्पाद योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस वर्ग के लाभार्थियों के लिए शुरू की गई है। तो आपको बताना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस वर्ग के लाभार्थियों के लिए शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र के लिए। किसके लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र के लिए कौन सी योजना चलाई गई है तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित भाग्य लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर योजना का नाम है भाग्य लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीब परिवारों की बेटियों की शिक्षा और विवाह हेतु वित्तीय सहायता। किसके अंतर्गत होती है, किस योजना के तहत या किस योजना से संबंध रखती है तो आप बताएंगे भाग्य लक्ष्मी योजना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6। मिशन शक्ति अभियान का मुख्य फोकस किस पर है। तो आपको बताना है मिशन शक्ति अभियान का मुख्य फोकस किस पर है। 4 यहाँ पर दिए गए ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर अपना बताएंगे। प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, ठीक है। तो यहाँ पर मिशन शक्ति के अंतर्गत यहाँ पर 3 फोकस किए गए, यानी 3 मेन बिंदु रखे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का संबंध किससे है। तो आपको बताना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊसर एवं बंजर भूमि सुधार तथा मृदा संरक्षण। किससे संबंधित है तो आप बताएंगे ऊसर एवं बंजर भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत पात्र बालकों बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। तो
तो आपको बताना है बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत पात्र बालकों बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 8। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक को 1000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, अगर बालिका है तो उसे 1200 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 9। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रति जोड़े पर कुल कितना व्यय किया जाता है। लेटेस्ट यहाँ पर धनराशि याद रखनी है। तो पहले की धनराशि आप लोगों को बता देते हैं। पहले 51,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब उसकी राशि को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो सामूहिक विवाह के लिए जो भी धनराशि सरकार के द्वारा मिलती है, तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए, अब 1 लाख रुपये हो गए हैं। अब देखिए, इसमें से लड़की के खाते में 60,000 रुपये भेजे जाते हैं, बाकी 40,000 में सामान, पंडाल और भी जो सामग्री मिलती है वो सारा व्यवस्था 40,000 में की जाती है। और लड़की के खाते में सीधे कितने रुपए जाते हैं, भेजे जा रहे हैं लेटेस्ट प्रश्न में, तो आप याद रखेंगे 60,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। और कुल कितना विवाह पर खर्च हो रहा है, 1 लाख रुपये खर्च हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 10। नवीन रोजगार छतरी योजना का लक्ष्य क्या है। तो आपको बताना है नवीन रोजगार छतरी योजना का लक्ष्य क्या है। 10 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर देना। ठीक है, तो यहाँ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर। ठीक है, स्वरोजगार के अवसर तो किसके तहत मिलते हैं, किस योजना से जुड़े हैं या संबंध रखते हैं, तो आप बताएंगे नवीन रोजगार छतरी योजना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 11। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना कब शुरू हुई। तो किस सन में शुरू हुई थी, आप इस योजना का यहाँ पर सन याद रखेंगे। अब देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2022 में शुरू हुई थी। कब स्टार्ट हुई, तो आप बताएंगे सन 2022। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 12। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की जाती है। बोला गया कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की जाती है। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिकतम जो धनराशि है वो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अधिकतम की बात बोली है, अधिकतम ही यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का उद्देश्य क्या है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों के कौशल को निखारना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 14। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण सहायता प्रदान की जाती है। तो आपको बताना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण सहायता प्रदान की जा सकती है। देखिए 14 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 लाख रुपए। कितने, तो आप बताएंगे 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15। सरस्वती साइकिल योजना किस विभाग द्वारा संचालित है। तो यहाँ पर योजना चलाई गई सरस्वती साइकिल योजना किस विभाग द्वारा संचालित है। 15 का राइट आंसर आप बताएंगे। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, तो आप बताएंगे बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 16। परिवार कल्याण कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फैमिली वेलफेयर कार्ड जो यहाँ पर योजना चलाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के सभी परिवारों का डेटा तैयार कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना। यह जो है किसके तहत आता है, तो आप बताएंगे परिवार कल्याण कार्ड योजना का मुखिया यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17। उत्तर प्रदेश बजट 2023 व 24
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई थी? ध्यान रखिएगा, सन के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। अब यहाँ पर 17 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना बजट पास हुआ था? 1000 करोड़। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 18। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा यानी 102 जो यहाँ पर चलाई गई थी किस हेतु समर्पित है? किसके लिए समर्पित है ये बताना है। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस बताना है। 18 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए मुफ्त परिवहन के लिए यहाँ पर 102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस जो है चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 19 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा स्थान है 19 का? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 20। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति अब 2020 यानी 2020 का लक्ष्य राज्य में कितने स्टार्टअप्स की स्थापना करना है? तो यहाँ संख्या पूछी जा सकती है, तो एग्जैक्ट संख्या हमें बतानी होगी। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 10,000। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे 10,000। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। देखिए, ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपको बताना है किस वर्ष शुरू हुई थी। अब 21 का प्रश्न देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2018 में। ठीक है, किस सन में स्टार्ट हुई? तो आप बताएंगे 2018। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 22। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत किसानों को क्या प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर योजना का नाम याद रखिएगा, इसके तहत किसानों को क्या दिया जाता है। ठीक है, 22 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपज की बिक्री पर प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। उपज की बिक्री पर प्रोत्साहन राशि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 23 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत आता है। कौन सा? सेंटेंस याद रखिएगा, उद्देश्य क्या था? युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? 24 का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ वजीफा। ठीक है, तो यहाँ पर यह सेंटेंस याद रखिएगा, हर एक जो योजना है किसी उद्देश्य से चलाई जा रही है, तो सन किस सन में चलाई गई, किस उद्देश्य से वो चलाई गई, उद्देश्य जरूर याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आयुष्मान भारत योजना का बताना है। ठीक है, स्थान बताना है। 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे नंबर पे। स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो आप बताएंगे दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई पेंशन पोर्टल किस वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया है? तो यहाँ पर ई पेंशन पोर्टल किस वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया है? 26 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी, यानी पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलती है उनके लिए पोर्टल जो बनाया गया है ई पेंशन पोर्टल। ठीक है, सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 27। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है?
देखिए 27 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा 22,000 मेगावाट। ठीक है, कितना, तो आप याद रखेंगे लक्ष्य कितना रखा गया, 22,000 मेगावाट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28। पेंशन पोर्टल और मानदेय पोर्टल किस योजना के तहत लॉन्च किए गए हैं? तो आपको बताना है पेंशन पोर्टल और मानदेय पोर्टल किस योजना के तहत लॉन्च किए गए हैं। 28 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ई गवर्नेंस। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 29। उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या है। 29 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और प्रसंस्करण। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत गोवंश का पालन करने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह प्रति गोवंश कितनी धनराशि दी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेटेस्ट ये अपडेट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1500 रुपये प्रति गोवंश दिया जाता है। कितना? 1500 रुपये प्रति माह। ठीक है, कितना रुपया? तो यहाँ 1500 रुपये प्रति माह, और प्रति गोवंश पर कितना, एक दिन का 50 रुपये पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। स्कूल चलो अभियान 2022 की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो आपको बताना है स्कूल चलो अभियान 2022 की शुरुआत किस जिले से की गई थी। 31 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। शुरुआत जो है श्रावस्ती जिले से हुई थी। कहाँ से? तो आप बताएंगे श्रावस्ती जिले से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 32। देखेंगे, संचारी रोग नियंत्रण अभियान वर्ष में कितनी बार चलाया जाता है? तो आपको बताना है संचारी रोग नियंत्रण अभियान वर्ष में कितनी बार चलाया जाता है। 32 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष में 3 बार चलाया जाता है। कितनी बार? तो संख्या याद रखिएगा 3 बार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 33। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का संबंध किससे है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 33। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाना। ठीक है, खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाना किस योजना के तहत है? तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ किसे मिलता है? तो आपको बताना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ किसे मिलता है। अब 34 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोविड-19 के अलावा। अब ध्यान से सुनिएगा इसे, कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को लाभ दिया जाता है। कोविड महामारी को छोड़ करके या किसी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। उत्तर प्रदेश गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि का मुख्य कार्य क्या है? प्रश्न संख्या 35। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो सभी यहाँ पर मुख्य कार्य हैं, जैसे गौशालाओं का निर्माण और संचालन, गोवंश के लिए चारा खरीदना, एम्बुलेंस सेवा, यानी कोई गोवंश अगर मान लो कोई जानवर बीमार पड़ गया तो उसके लिए एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ पर दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 36। मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? तो मातृत्व वंदना योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान बताना है। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो द्वितीय नंबर पर है। किस पर है? तो आप बताएंगे द्वितीय स्थान पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 37। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो आपको बताना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है। 37 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें, 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला, राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 38। हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? अब देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये पूछा गया है। स्थान 38 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथा स्थान है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का उद्देश्य क्या है। 39 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी यहाँ पर दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना और दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाना। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 40। लिखा है मुखबिर योजना का संबंध किससे है? तो आपको बताना है मुखबिर योजना का संबंध किससे है। 40 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। ठीक है, तो यहाँ पर मुखबिर योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो यहाँ वर्ष बताना है। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई? 41 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2024 में चलाई गई थी, सन 2024 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 42। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत किसानों को खेत की सुरक्षा के लिए क्या लगाने हेतु अनुदान दिया जाता है? ठीक है, तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, सोलर लिखा फेंसिंग, तो सोलर फेंसिंग यानी झटका मशीन लगाने पर अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 43। विधवा पेंशन योजना, जिन्हें हम कहते हैं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितनी पेंशन राशि मिलती है? ठीक है, विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार के द्वारा कितनी धनराशि दी जाती है? तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन सी हो जाएगा, 1000 रुपये प्रति माह। कितना? तो आप बताएंगे 1000 रुपये प्रति माह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 44। दिव्यांग जन शादी अनुदान योजना के तहत दिव्यांग दंपति को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो आपको बताना है दिव्यांग जन शादी अनुदान योजना के तहत दिव्यांग दंपति को कितनी धनराशि मिलती है। देखिए 44 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो लेटेस्ट आंसर बताना है आपको, 35,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 45। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का उद्देश्य क्या है। 45 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कुपोषित बच्चों और अनीमिया पीड़ित महिलाओं को अतिरिक्त पोषण देना। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 46। प्राथमिकता परिवार, ठीक है, प्राथमिकता परिवार के तहत अंत्योदय परिवारों को छोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त राशन योजना में प्रति व्यक्ति कितना राशन गेहूं या चावल दिया जाता है? तो कितना प्रति व्यक्ति मिलता है? तो प्रति व्यक्ति का यहाँ पर बताना है। तो 46 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 किलो राशन दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 47। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का उद्देश्य क्या है। 47 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नवसृजित एवं विस्तारीकृत नगरीय निकायों में बुनियादी सुविधाएं विकसित कराना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। कायाकल्प योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको बताना है कायाकल्प योजना का संबंध किस क्षेत्र से है।
48 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कायाकल्प योजना जो है परिषदीय विद्यालयों के अवस्थापना विकास से है, यानी रिपेयरिंग से है। तो यहाँ पर याद रखिएगा परिषदीय विद्यालयों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 49। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो आपको बताना है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है। 49 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 594 किलोमीटर लगभग है। कितनी है? 594 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन योजना कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में फ्री राशन योजना कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सन 2028 तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से टॉप 50 प्रश्नों को हमने देखा है। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप अपने आंसर के साथ कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट चलाए गए हैं अगर उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं, तो उनको वहां से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना।